और इन पर डेफिनेटली यार बाजार के सत्र में नज़र भी बनी रहेगी। लेकिन चलिए हमारे मेहमान को आमंत्रित करते हैं और इनसे स्टॉक्स इन न्यूज़ पर बातचीत करेंगे। बाजार की चाल को लेकर क्या सेटअप है इनके मुताबिक वो भी समझेंगे। रूपक दयाल केपी सिक्योरिटी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रूपक, हाय मॉर्निंग, स्वागत है आपका आज का बाजार में और स्टॉक्स इन न्यूज़ पर बात करनी है। लेकिन उससे पहले झटपट थोड़ा बाजार का आज का सेटअप अगर आप समझा दें। जो गिफ्ट निफ्टी हमें इम्प्लाइड ओपनिंग दिखा रहा है वो 26,100 के पार के संकेत हैं। जी, गुड मॉर्निंग कविता। तो निफ्टी कल का सत्रों में थोड़ा ज्यादा वोलेटिलिटी दिखाया था, वो एक्सपेक्टेड था क्योंकि मंथली एक्सपायरी था एनएससी एफएनओ का। बट आज थोड़ा एक स्टेडी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है मार्केट से और ग्लोबल मार्केट से जो पॉजिटिविटी न्यूज आ रहा है, यूएस चाइना हो या फेड का रेट कट हो या और डोविस स्टांस हो, सारी चीजों से पॉजिटिविटी आ रहा है तो मार्केट को सपोर्ट देना चाहिए। और लेवल वाइज बात करें तो निफ्टी का सपोर्ट हो जाएगा 25,850, इमीडिएट सपोर्ट हो जाएगा जब तक 25,850 के ऊपर निफ्टी डिसाइसिवली ट्रेड कर रहा है तब तक प्रॉब्लम नहीं होगा बुल्स के लिए। हायर एंड पे 26,000 के ऊपर निफ्टी को सस्टेन करना पड़ेगा। 26,000 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करता है तो सिग्निफिकेंट रैली इन द शॉर्ट टर्म एक्सपेक्टेड है। हायर एंड पे अबव 26,000, 26,300 और 26,500 का रेजिस्टेंस दिख रहा है तो ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव रहना चाहिए अराउंड निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी का भी सेंटीमेंट पॉजिटिव रहना चाहिए। बैंक निफ्टी को वो शॉर्ट टर्म में आउट परफॉर्म जो कर रहा था वो कंटिन्यू रहना चाहिए नियर टर्म में। तो हायर एंड पे बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस दिख रहा है 58,600, 800 और नीचे सपोर्ट हो जाएगा 57,700। जब तक 57,700 के ऊपर रहेगा बैंकिंग स्पेस में बाइंग की मोमेंटम रहेगा। ओवरऑल पॉजिटिव सेटअप आज मार्केट के लिए यहाँ से नज़र आ रहा है। गुड मॉर्निंग रूपक जी, तृप्ति उपाध्याय द साइड। आज की ट्रेडिंग सेशन के लिए आपकी क्या पिक्स होगी वो भी आप हमारे साथ शेयर करिए। जी, आज का पहला मेरा पिक रहेगा चेन्नई पेट्रो। इस स्टॉक ने एक सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट दिया डेली और वीकली चार्ट पे और अगर देखें तो मोमेंटम इंडिकेटर भी पॉजिटिविटी इंडिकेट कर रहा है शॉर्ट टर्म के लिए। तो मुझे लगता है ये यहाँ पे एक पोजिशनल कॉल बन सकता है तो बाई की सलाह रहेगी अराउंड 843 फॉर अ टारगेट ऑफ 970 और स्टॉप लॉस डालना होगा 780 पे। दूसरा कॉल रहेगा मेरा पीएनबी। ये स्टॉक ऑलरेडी अप ट्रेंड में है बट ये इसका जो मोमेंटम, पॉजिटिव मोमेंटम जो है वो बरकरार रहना चाहिए शॉर्ट टर्म में। तो यहाँ से एक बाई की सलाह रहेगी 121 के आसपास बाई करके चलना होगा फॉर अ टारगेट ऑफ 130 और 117 पे स्टॉप लॉस डालना होगा। तीसरा कॉल रहेगा किर्लोस्कर ऑयल इंजन लिमिटेड। तो ये स्टॉक ने डिसाइसिव ब्रेकआउट दिया अबव इट्स रिसेंट कंसोलिडेशन तो और वॉल्यूम भी बहुत बढ़िया है तो ब्रेकआउट बहुत बढ़िया हुआ चार्ट के अंदर। तो यहाँ से एक सिग्निफिकेंट रैली की एक्सपेक्टेशन है। बाई की सलाह रहेगी अराउंड 1005 फॉर टारगेट ऑफ 1100 और स्टॉप लॉस नीचे डालना होगा 960। ये हो गई आज की ट्रेडिंग पिक्स रूपक जी की साइड से। आपकी स्क्रीन पर हमने लगातार दिखाई है पीएनबी, चेन्नई पेट्रो और किर्लोस्कर ऑयल पर आज उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बताई है। रूपक जी आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद खबरों वाले शेयर पर आपसे विस्तार से चर्चा की जाएगी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज का बाजार। रूपक डे हमारे आज के मेहमान हैं और चलिए खबरों वाले शेयर या स्टॉक्स इन न्यूज़ पर अब विस्तार से बातचीत करते हैं और रूपक की राय लेते हैं। रूपक, आपकी ट्रेडिंग कॉल्स तो हमने जान लिए, लेकिन चलिए कुछ खबरों के दम पर जो शेयर्स एक्शन में रहेंगे उसमें सबसे पहला नाम ब्लू डार्ट का आता हुआ, जहां पर रिजल्ट्स का इम्पैक्ट हम चाहेंगे कि आप टेक्निकली चार्ट्स पर डिसाइफर करके हमको बताएं। एबिटा मार्जिन यहाँ पर हमने देखा है 15% से बढ़कर 16.2% पर आता हुआ आंकड़ा। रेवेन्यू 7% बढ़ा है 1549 करोड़ और मुनाफा भी हम देख रहे हैं लगभग 81 करोड़ के आसपास दर्ज हुआ है। ओवरऑल काउंटर दबाव में पिछले सेशन में आधे % हमने देखा दबाव में था, लेकिन टेक्निकली चार्ट्स पर किस तरह का मोमेंटम बन रहा है, कुछ अगर किसी को इनिशिएट करना हो आज बाजार खुलने के बाद तो क्या आप सलाह देंगे? जी देखिए, अगर रिजल्ट का असर आता है स्टॉक के अंदर तो स्टॉक थोड़ा ऊपर जा सकता है बट 5620 का एक रेजिस्टेंस रहेगा। 5620 के ऊपर अगर स्टॉक डिसाइसिव ब्रेकआउट देता है उसके बाद एक सिग्निफिकेंट बाइंग आ सकता है और इन दैट केस स्टॉक
58, 50, 5900 तक जा सकता है। तो अभी वॉचफुल रहना पड़ेगा। 5620 के ऊपर ब्रेकआउट आएगा तो बाई करके चलना होगा। और फिलहाल किसी के पास पोजीशन है तो होल्ड करना होगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 5500। डार्ट पर अगर आपके पास स्टॉक है तो होल्ड करके चलिए और उसके अलावा लेवल्स आपको सुझा दिए गए हैं। गो डिजिट ने भी अपने क्वार्टर 2 के नतीजे जारी किए। मुनाफे में हमने देखा कि 30% की बढ़त यहां पर नजर आई है। ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम भी इनका करीब 12.5% के आसपास बढ़ गया है। गो डिजिट पर आपकी यहां से आगे क्या राय होगी, क्योंकि हमने देखा कल के सेशन में अच्छी तेजी यहां पर नजर आई 3% तक की। आगे के लिए चार्ट्स क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, कल का सत्र में स्ट्रॉन्ग बाइंग देखा गया था और वॉल्यूम भी अच्छा खासा था। तो यहाँ से सेंटीमेंट पॉजिटिव रहना चाहिए आगे। और हायर एंड पे 380, 385 काइंड ऑफ लेवल दिख सकता है वेरी शॉर्ट टर्म में। और नीचे एक स्टॉप लॉस डाल के चलना होगा 353 पे। शॉप में होल्ड की सलाह रहेगी। ऑलराइट, गो डिजिट पर ये सलाह आती हुई टाटा कैपिटल अगला काउंटर, जहां पर एक बार फिर से नतीजों के दम पे हम इम्पैक्ट की उम्मीद समझाना चाहेंगे आपसे। कुल आय यहां पर 28% बढ़ी है और 3330। नेट इंटरेस्ट इनकम में भी हमने 23% का इजाफा देखा है। मुनाफा 17% यहां पर बढ़कर 1128 के आसपास दर्ज हुआ है। पिछले सेशन में लगभग आधा % मजबूत, लेकिन पिछले 5 दिनों में काफ़ी वॉलेटाइल भी ये रहा है। ओवरऑल बैंड में जो मूव हो रहा है ये काउंटर, फिलहाल कुछ इनिशिएट करना होगा या आपको लगता है कि थोड़ा स्टेबल हो जाए उसके बाद कोई रणनीति बनाई जाए? मुझे लगता है कि यहाँ पे जो स्टॉप लॉस लेवल रहेगा वो 319 रहेगा। तो स्टॉप लॉस लेवल आसपास है। यहाँ से एक लॉन्ग की सलाह रहेगी। लॉन्ग करके चल सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ 352। यहाँ से आप टाटा कैपिटल में लॉन्ग करके चल सकते हैं। टारगेट आपको बता दिए गए हैं। रूपक जी, प्रीमियर एनर्जीज ने भी अपने क्वार्टर 2 के नतीजे जारी किए। ओवरऑल देखें तो नतीजे अच्छे रहे। मुनाफा करीब 71% इनका बढ़ा है। रेवेन्यू में भी 20% से ज़्यादा की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यहाँ पर नजर आई है। प्रीमियर एनर्जीज पर आपकी क्या राय होगी? आगे के लिए क्या स्ट्रेटेजी बनाई जाए? स्टॉक अगर 1080 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक सिग्निफिकेंट रैली दिखा सकता है शॉर्ट टर्म में। 1160, 1200 काइंड ऑफ लेवल दिख सकता है वेरी शॉर्ट टर्म के अंदर। तो स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी अराउंड 1090 और एक स्टॉप लॉस डाल के चलना होगा 1050 का। श्री सीमेंट की बात करते हैं, जहां पर एक बार फिर से नतीजों का ही इम्पैक्ट हम देखेंगे। तमाम फ्रंट्स पे हम देख रहे हैं थोड़ी सी कमजोरी। एबिटा मार्जिन 19.8%, 24.8% के मुकाबले। एबिटा भी, श्री सीमेंट की बात हो रही है यहाँ पर, एबिटा भी हम देख रहे हैं 30.7% घटा है और लगभग 851 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा आया है। और रेवेन्यू 13% यहाँ पर घटता हुआ दिखाई दे रहा है। 4303 करोड़ पर ये आंकड़ा हमने आता हुआ देखा है। जहाँ तक हम काउंटर की बात करें इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग, तो काफ़ी यहाँ पर सपाट सेशन था पिछले बीते सत्र में, लेकिन ओवरऑल चार्ट्स पे एक डाउन ट्रेंड क्योंकि दिखाई दे रहा है। क्या रेकमेंड आप करेंगे? जी, चार्ट्स पे इसका वीकनेस दिख रहा है। मुझे लगता है कि वो वीकनेस इंक्रीज होगा बिलो 28,330। तो किसी के पास होल्डिंग है तो इट कैन बी हेल्ड विद स्टॉप लॉस ऑफ 28,330। उसके नीचे आता है तो स्टॉक से एग्जिट लेना पड़ेगा। तो करेंटली होल्ड तो स्टॉप लॉस ऑफ 28,330। रूपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम खबरों वाले शेयर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए शुक्रिया। चलिए बढ़ते हैं आगे और कोल